रात के 12 बज रहे थे। हेतराम की तीनों बेटियां गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन हेतराम और उन बच्चियों की सौतेली माँ माया तो उन बच्चियों को हमेशा के लिए सुलाने का प्लान बना रहे थे और इसकी व्यवस्था उन्होंने कर ली थी। हमारा काम तो हो जाएगा ना? अरे 100% होगा। मेरे सांप का कांटा पानी नहीं मांगता। कल सुबह ये तीनों की तीनों यमराज के पास होंगी। उसके बाद उस सपेरे ने अपने पिटारे से सांपों को निकाला और उन्हें छोड़ दिया। सांप उन बच्चियों के बिस्तर की ओर बढ़ने लगे। वो तीनों छोटी बच्चियां आने वाली मौत की आहट से बेखबर थीं। उन सांपों ने एक एक करके तीनों को काट दिया। सांप के काटने से तीनों की तीनों बच्चियां, जिसमें एक बच्ची तो सिर्फ 2 महीने की ही थी, तड़पने लगी। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। देखा, आपका काम हो गया। वाह, मजा आ गया। तीनों की तीनों का राम नाम सत्य हो गया। उसके बाद हेतराम अपनी पत्नी माया और उस सपेरे के साथ बाहर निकल गया। वे सभी आश्वस्त थे कि उन्होंने उन बच्चियों से पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन उन बच्चियों को बचाने के लिए कोई उनके कमरे में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था, और ये कोई और नहीं, एक नागिन थी जिसके दोनों तरफ सिर थे। 2 सिर वाली नागिन उन बच्चियों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो बच्चियां अब भी छटपटा रही थी और उनके मुंह से झाग निकला जा रहा था। कितना बुरा हाल कर दिया है उन राक्षसों ने मेरी बच्ची का। राक्षस है वो, राक्षस। उसके बाद वो नागिन अपने दोनों मुंह से उन बच्चियों का विष चूसने लगती है। कुछ ही देर बाद वो सारी की सारी बच्चियां शांत हो जाती हैं। उसके बाद वो नागिन उन बच्चियों के गाल पर अपने हाथ फेरती है और सबसे छोटी बच्ची को गोद में उठा लेती है। मेरे रहते हुए मेरी बच्चियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई नहीं। नागिन के रूप में उन बच्चियों को बचाने वाली कोई और नहीं, उनकी माँ सुमित्रा थी। सुमित्रा का पति हेतराम बहुत ही जालिम किस्म का आदमी था। वो करता धरता तो कुछ नहीं था, सारा दिन शराब के नशे में टुन रहता। उसे सुमित्रा और उसकी तीनों बेटियों से बहुत नफरत थी। वो एक लड़का चाहता था, लेकिन सुमित्रा ने 1 महीने पहले फिर से एक लड़की को जन्म दे दिया था, और उसी दिन उसने तय कर लिया था कि एक तो ये और इसकी 2 बेटियां पहले से ही मुफ्तखोर थी घर में, और अब ये एक और आ गई। मुझे इन चारों को ठिकाने लगाना होगा। हेतराम ने अपनी बीवी और बच्चियों को मारने का प्लान बनाया। एक रात की बात है, जब उसकी पत्नी और बेटियां गहरी नींद में थीं, तभी वो हाथ में जलती मशाल लेकर घर के उस कमरे में पहुंचा जहां वो सभी सोई हुई थी। आज इन चारों को इस आग में झोंक कर मार दूंगा और फिर नई जिंदगी शुरू करूंगा। हेतराम ने जलती हुई मशाल कमरे के बिस्तर पर फेंकी और वहां से निकल गया। पल में ही उस कमरे में आग लग गई। आग की जलन से सभी की नींद खुल गई। हे भगवान, ये आग कहाँ से लग गई? सुमित्रा की बेटियां रीमा और सीमा आग की तपिश के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगी, और वो छोटी सी मासूम गुड़िया तो जोर जोर से रोने लगी। माँ, माँ बचाओ, माँ बचाओ। सुमित्रा ने अपनी दुधमुही बच्ची को गोद में उठाया और अपनी दोनों बेटियों के शरीर पर मोटा चादर बांधा और आग से लड़ती हुई उन्हें बाहर ले आई। उसने अपनी बेटियों की जान तो बचा ली, लेकिन खुद आग से बुरी तरह से झुलस गई और उसकी मौत हो गई। माँ, माँ, दीदी, माँ को क्या हो गया है? क्या हो गया माँ को? अपनी माँ के जले हुए शरीर से लिपटकर वे सभी रोती रहीं। उधर थोड़ी दूर पर छिपे बैठे हेतराम ने जब देखा कि उसकी बच्चियां जिंदा हैं तो अरे, ये मनहूस बच कैसे गई? पता नहीं क्या खाकर इसकी माँ ने इन्हें पैदा किया है। हालांकि हेतराम को इस बात की खुशी थी कि उसकी पत्नी मर गई है। सुमित्रा की मौत के 3 दिन बाद ही उसने माया के साथ शादी कर ली और उसे घर ले आया। जुल्म करने में माया हेतराम से कई कदम आगे थी। जिस दिन वो घर में आई उसी दिन उसने अपना उग्र रूप उन बच्चियों को दिखाना शुरू कर दिया। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने तुम्हें? क्या बोला था? जी, पानी गर्म करने को कहा था। तो फिर किया क्यों नहीं? बिजली चली गई थी। अरे कामचोर, बिजली चली गई थी तो लकड़ी काट कर लाती, उस पर पानी गर्म करती। अभी क्या अभी? तुम तीनों जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ और पानी गर्म करो। वो बच्चियां बेचारी तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल गईं। उन्हें तो पता ही नहीं था कि आखिर उनकी सौतेली माँ को इतनी भीषण गर्मी में पानी क्यों गर्म करना था। बहरहाल वो बच्चियां जंगल से लकड़ी काट कर ले आई। इतनी देर कहाँ लगा दी तुम लोगों ने? 5 मिनट के काम में 2 घंटा लगा दिया तुम लोगों ने। माँ, वो जंगल दूर है ना, जाने में ही तो 1 घंटा लग जाता है। जबान लड़ाती है मुझसे, जबान लड़ाती है। हाँ, रुक,
आज मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मुझसे यानी माया से जबान लड़ाने का क्या अंजाम होता है। माया ने उन बच्चियों से कहा कि वो बड़े से पतीले में पानी गर्म करे। जब पानी पूरी तरह खौलने लगा तो माया ने हेतराम को आवाज दी, सुनिए जी, आपकी बच्चियां बहुत जबान लड़ाती हैं। इससे पहले कि इनकी आदत और बिगड़ जाए, इन्हें सबक तो सिखाना चाहिए ना। उसके बाद माया ने एक एक कर तीनों बच्चियों को उस खौलते हुए गर्म पानी की बड़ी सी कढ़ाई में डाल दिया। तीनों की तीनों जलन के कारण कराहने लगी। रीमा और सीमा की गोद में एक छोटी सी गुड़िया भी लगातार रोई जा रही थी। आह आह बहुत जलन हो रहा है, दीदी बचा लो, बहुत जल रहा है। वो बेचारी दर्द से करा रही थी और इधर माया और हेतराम ठहाके लगाकर हंस रहे थे। इन्हें तड़पता देख कितना मजा आ रहा है ना जी। बहुत मजा, इतना मजा तो मुझे कभी नहीं आया। हेतराम और माया हंसते हुए वहाँ से चले गए। सीमा, रीमा और गुड़िया रो रही थी, लेकिन कोई और था जो अपनी बच्चियों को ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान था और वो रो रो कर स्वर्गलोक में अपनी बात भगवान शंकर से कह रहा था। और वो कोई और नहीं, उन बच्चियों की माँ सुमित्रा थी। क्यों भगवान, क्यों मेरी बच्चियों के साथ ये जुल्म हो रहा है? क्यों आपने मुझे समय के पहले अपने पास बुला लिया? देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं ना मेरी बच्चियों की कैसी हालत हो गई है। अरे कुछ कीजिए भगवान, कुछ कीजिए। एक माँ को इतना निर्बल तो मत बनाइए। बेटी, तुम परेशान मत हो, जाओ और तुम अपनी बच्चियों की रक्षा करो। मैं तुम्हें नागिन के रूप में धरती पर भेज रहा हूँ, लेकिन तुम साधारण नागिन नहीं होगी, तुम्हारे 2 सिर होंगे। तुम दोनों ओर से देख सकोगी, चाहे कोई पीछे से वार करे या आगे से, तुम सभी का मुकाबला करने में सक्षम होगी। और हाँ, तुम्हारे दोनों सिर पर एक एक कीमती और जादुई नागमणि होगी, जिसका सहारा लेकर भी तुम अपनी बच्चियों की मदद कर सकती हो। सुमित्रा उसी समय नागिन रूप में धरती पर पहुंची और नागमणि के प्रभाव से कढ़ाई के गर्म पानी को बिल्कुल ठंडा कर दिया। यही नहीं, उसने अपनी शक्ति से अपनी बेटियों के सारे घाव को भर दिया। उन बच्चियों ने जब उस 2 सिर वाली नागिन को देखा तो पहले तो वो डर गई, लेकिन फिर 2 सिर वाली नागिन के रूप में सुमित्रा ने उनसे कहा, डरो मत बेटी, डरो मत, मैं हूं ना। आज के बाद कोई भी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा संकट हो, मैं आऊंगी तुम्हारे पास, अपनी बेटियों के पास। रीमा और सीमा कुछ समझ पाते तभी हेतराम और माया की आवाज सुनाई दी। 2 सिर वाली नागिन वहां से गायब हो गई। हेतराम और माया ने जब उन बच्चियों को जीवित देखा तो, हैं? ये क्या है? हमें तो लगा था कि अब तक इनकी हड्डियां तक गर्म पानी में जल गई होंगी, लेकिन ये तो जिंदा है। अरे लड़कियों, तुम लोग कोई काला जादू जानती हो क्या? हैं? इस घटना के बाद भी कई बार हेतराम और माया ने अपनी बच्चियों को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार सुमित्रा उन्हें बचा लेती। आज भी सुमित्रा ने नागिन के रूप में आकर अपनी बच्चियों को बचा लिया था। अगली सुबह जब माया और हेतराम ने रीमा, सीमा और गुड़िया को जिंदा देखा तो, पता नहीं कौन सा अमृत पिया इन लड़कियों ने, मरती ही नहीं। हमने इतनी कोशिश की, लेकिन पता नहीं ये कैसे बच जाती है। सुनो माया, इन्हें मारने का ख्याल छोड़ते हैं और तीनों की तीनों को घर से निकाल देते हैं। यहाँ तो इन्हें मुफ्त का खाना मिल रहा है, लेकिन बाहर तो वो उन्हें मिलने से रहा है। देखना, एक दिन तीनों की तीनों भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगी। हैं? माया और हेतराम ने उन बच्चियों को मार मार कर उस दिन घर से बाहर निकाल दिया। जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, वो बच्चियां रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बारिश में भीगती और रोती हुई वो जा रही थी। तभी 2 सिर वाली नागिन के रूप में सुमित्रा वहाँ आई और, मैंने कहा था ना, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, फिर तुम लोग क्यों रो रही हो? माँ के सामने बच्चे रोए, ये कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर अब हम कहाँ जाएंगे? हमें तो घर से निकाल दिया गया है। घर? वो घर नहीं था, वो नरक था। घर मैं बनाकर देती हूँ तुम्हें। उसके बाद उस नागिन ने अपने नागमणि के जादू से एक बड़ा सा घर बना दिया। रीमा, सीमा, सुनो, आज से तुम लोग इसी घर में रहोगी। और हाँ, ये जो मेरे सिर के आगे भाग में नागमणि है ना, तुम लोग इसे निकाल लो। तुम इससे जो मांगोगी वो मिलेगा। तुम इस नागमणि को संभाल कर रखना। रीमा और सीमा बड़े से आलीशान घर में रहने लगे। उन्होंने नागमणि की मदद से एक बड़ी सी दुकान खोली। वो दुकान खूब चलने लगी। नागमणि की शक्ति से धीरे धीरे वो तरक्की करने लगी और जल्द ही उनकी गिनती शहर के अमीर लोगों में होने लगी। उधर हेतराम और माया को जब ये सब पता चला तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिरकार वो बच्चियां इतनी अमीर कैसे हो गईं।
एक दिन वो दोनों एक साधु का वेश बनाकर उनके घर आए और यहाँ उन्हें उस नागमणि के बारे में पता लगा। अच्छा, तो ये इस नागमणि का कमाल है। सुनो जी, आज के आज ही हम ये नागमणि चुरा लेंगे। उस रात जब सभी सो रहे थे तभी उन दोनों ने उस नागमणि को चुरा लिया। नागमणि चुराकर उन्होंने अपने थैले में रखा, लेकिन तभी उन्हें लगा कि उनके थैले के अंदर से कोई सांप फुफकार रहा है। वो कुछ समझ पाते तभी 2 सिर वाली नागिन वहाँ प्रकट हो गई। अरे बाप रे, ये तो कोई नागिन है, 2 सिर वाली नागिन। सुनते हो जी, इससे पहले कि ये हम पर हमला करे, इसे मार डालते हैं। हेतराम और माया ने नागिन को मारने के लिए अपने साथ लाया चाकू अपनी कमर से निकाला, लेकिन उसके पहले ही नागिन ने हेतराम को अपने अगले मुंह में डाला और माया को पिछले मुंह में। अरे अरे छोड़ो, अरे अरे हमें छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे कोई बचाओ। नागिन ने उन दोनों को मार दिया। उसके बाद वो वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गई। बेला नागिन दर्द से तड़प रही है, उसे गोली लगी है। बचाओ बचाओ, मैं मर गई। बेला नागिन की बेटी रत्ना उसे शांत करने की कोशिश कर रही है। माँ शांत हो जाओ माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी रत्ना के शरीर में गोली आकर लगती है और वहीं पर रत्ना का देहांत हो जाता है। बेला नागिन भी मरने के कगार पर है। तभी राजा रामचंद्र सिंह बंदूक लेकर आगे आते हैं। 2 गोली में 2 निशाने साध लिए हैं मैंने। अब इन दोनों से नागमणि लेकर मैं अपने मुकुट पर लगाऊंगा, उससे मेरी मुकुट की शोभा बढ़ेगी। राजा रामचंद्र ने बेला नागिन को अपने पैरों तले कुचल दिया और फिर दोनों से नागमणि निकाल कर चले गए। बेला नागिन और रत्ना नागिन की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी रही। बहुत दिन पहले बेला नागिन ने राजा की मदद की थी, लेकिन राजा रामचंद्र सिंह आज सब कुछ भूल गया। वो नागमणि लेकर महल में चला गया और नागमणियों को अपने मुकुट में चिपका लिया और दूसरी ओर जंगल में हाहाकार मच गया। हे भगवान, बेला नागिन और उसकी बेटी को राजा ने मार दिया। अब क्या होगा? हे नागराज, इसका बदला नहीं लेंगे क्या? नागराज स्वर्ग से उनके सिंहासन पर बैठकर सब कुछ देख ही रहे थे। जंगल में इतने सारी नागिनों के हाहाकार को सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। वो जंगल में चले आए। शांत हो जाओ सभी। शांत कैसे हो जाए नागराज? राजा रामचंद्र के लिए हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। आज वो जिंदा है तो सिर्फ हमारी वजह से। मुझे पता है, मैंने तब बेला को मना किया था, लेकिन अफसोस उसने मेरी बात नहीं सुनी। असल में आज से 10 साल पहले एक दिन शत्रु राज्य के राजा भानु प्रताप ने रामचंद्र पर हमला बोल दिया था। रामचंद्र के पास उतनी ज्यादा सेना भी नहीं थी। राजा बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे इस राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। क्यों महाराज, जरा सोचिए। भानु प्रताप के पास इस राज्य में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो जंगल। जंगल में नागिनों का झुंड रहता है। आप उन लोगों से बात करके देखिए। तब राजा रामचंद्र ने बेला नागिन के पास जाकर सब कुछ कहा और बेला नागिन उनकी मदद करने के लिए राजी हो गई। भानु प्रताप की सेना जब जंगल पार कर रही थी तब सभी नागिनों ने एक एक को डसकर ऊपर पहुंचा दिया था। वही किस्सा आज नागराज को याद आ गया। नागराज ने कहा, हम इंसान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ चुपचाप सहते रहेंगे। हमें इसका बदला लेना होगा। हमें राजा रामचंद्र का खून चाहिए। हाँ, चाहिए चाहिए। सभी चिल्लाने लगे। उस तरफ रात को राजा रामचंद्र को एक सपना आया। सपने में एक साधु ने आकर कहा, रामचंद्र, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तेरे पास एक बेटी नहीं है। तेरी पत्नी तुझे बेटी नहीं दे सकती, तू एक शादी और कर ले। ये बोलकर साधु गायब हो गए। रामचंद्र की नींद टूट गई। हाँ, ये तो सच बात है। मुझे एक राजकुमारी चाहिए। मेरे पास बेटा तो है, लेकिन बेटी नहीं है। अगले ही दिन से राजा रामचंद्र ने नई रानी की तलाश करना शुरू कर दिया। राजा का स्वयंवर किया गया और उस स्वयंवर में एक लड़की आई। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। राजा ने उसका नाम पूछा। मेरा नाम कामिनी है। आप मुझे बहुत पसंद हो महाराज, मुझसे शादी कीजिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। कामिनी की आंखों में जादू सा था। उसकी आंखों में देखते ही राजा जैसे उसके वश में हो गए और उसके बाद राजा रामचंद्र ने कामिनी से शादी करने का निर्णय ले लिया। कुछ दिनों बाद शादी हो भी गई।
सुहाग रात में रामचंद और कामिनी एक साथ सो गए। लेकिन बीच रात को जब रामचंद की अचानक से नींद टूटी, तब रामचंद ने देखा कि उसके पास से कामिनी गायब है। कामिनी, कामिनी, कहाँ हो तुम? रामचंद कामिनी को ढूंढते हुए घर के बाहर चले गए, लेकिन कामिनी घर के बाहर भी नहीं मिली। तब राजा रामचंद कमरे में लौट आए और देखा कि कामिनी बिस्तर के ऊपर ही सोई हुई है। कामिनी, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तो यहीं पर थी, आपके पास। आपने शायद कोई सपना देखा होगा। आइए, मेरे पास आइए, मैं आपको सुला देती हूँ। रामचंद कामिनी के पास चले गए। कामिनी को जैसे कोई जादू आता है। रामचंद उसके पास जाते ही सम्मोहित हो गए और गहरी नींद में खो गए। अगले दिन सुबह राजा रामचंद की पहली पत्नी उर्मिला ने कामिनी से कहा, देखो बहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वो अच्छे आदमी नहीं है। वो मेरे ऊपर अत्याचार करते थे, मुझे मारते पीटते थे। पैसे और ताकत के अहंकार में वो अंधे हो गए हैं। वो तुम्हारे ऊपर भी अत्याचार कर सकते हैं। उनका अत्याचार सहकर ही तो यहाँ आई हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। मुझे सावधान करने के लिए धन्यवाद। चिंता मत कीजिए, 1 साल बाद उन्हें उचित शिक्षा मिल जाएगी। मतलब? तुम हो कौन? कामिनी असल में कौन है ये किसी को नहीं पता। राजा रामचंद कामिनी के प्यार में इतना खो गए थे कि उसके परिवार के बारे में पूछना ही भूल गए। कामिनी भी यही चाहती थी। वो बस राजा के मुकुट की ओर देखती रही। मुकुट की 2 नागमणियां कितनी खूबसूरत हैं। कहाँ से मिली आपको? शिकार करके मिली है मुझे। 2 नागिनों को मार के मिली है। राजा हंसते रहे और कामिनी का गुस्सा बढ़ता गया। कुछ दिनों के अंदर ही कामिनी गर्भवती हो गई। कामिनी को जब ये पता चला तब वो बहुत खुश हुई। अब आएगा मजा। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। रात को कामिनी राजा रामचंद को गहरी नींद में सुलाकर महल से बाहर निकल गई। वो जंगल में चली गई और तभी उसके सामने नागराज प्रकट हो गए। प्रणाम नागराज, हमने जो प्लान किया था वही हो रहा है। मैं गर्भवती बन गई हूँ। अब हमें बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी बात है बेला नागिन। बदला लेते ही तुम फिर से बेला नागिन बन जाओगी। आज से 9 महीने बाद तुम रत्ना नागिन को जन्म दोगी और आज से 9 महीने बाद नए साल की शुरुआत होगी। उस नए साल में हम सब नई शुरुआत करेंगे। हाँ नागराज, मैं भी अब नए साल का ही इंतजार कर रही हूँ। ये बोलकर कामिनी चली गई। असल में नागराज ने बेला नागिन की आत्मा को कामिनी का रूप दे दिया था और खुद साधु का रूप लेकर राजा रामचंद के सपने में जाकर दूसरी शादी करने के लिए बोला था। और फिर कामिनी स्वयंवर सभा में गई और राजा से शादी भी कर ली। ये सब कुछ एक प्लान है राजा से बदला लेने का। दिन बीतते गए। राजा रामचंद का अत्याचार लोगों पर बढ़ता गया। राजा ने अपनी पहली पत्नी उर्मिला पर भी बहुत बार हाथ उठाया। अब मेरे पास नई पत्नी है। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जा, नौकरानियों के साथ घर का काम काज कर। राजा ने उर्मिला को घर की नौकरानी बना दिया। उर्मिला बस रोती रही। कामिनी ने उर्मिला को यही कहा, चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही महीनों बाद नया साल आने वाला है। इसी तरह दिन बीतने लगे। रामचंद के महल में जो भी आता था, रामचंद उसे बड़े गर्व के साथ अपने मुकुट की 2 नागमणियां दिखाता था। क्यों है ना ये दोनों कमाल की चीजें। ये चीज दुनिया में कहीं भी खरीदने को नहीं मिलती। ये केवल मेरे पास है। कामिनी ये देखती थी और उसका गुस्सा और बढ़ जाता था। इस तरह 9 महीने बीत गए। कामिनी की डिलीवरी का वक्त आ गया। उसके पेट में दर्द होने लगा। राजा ने दाईमा को बुलाया। रानी साहिबा की डिलीवरी का वक्त आ गया है महाराज, आप थोड़ा बाहर जाइए। नहीं, महाराज को रहने दीजिए, उनकी पहली बेटी होगी, वो देखकर खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं यहीं पर रहूंगा। दाईमा ने डिलीवरी शुरू कर दी। राजा मन ही मन बहुत खुश थे। कुछ ही देर में कामिनी को एक बेटी हुई। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। बहुत अच्छी बात है। जरा मेरी बेटी को मेरे गोद में तो दो। राजा रामचंद ने अपनी बेटी को जैसे ही गोद में लिया, वैसे ही वो तुरंत एक नागिन में बदल गई और उसने राजा को डस लिया। अरे बाप रे, काट लिया, मुझे काट लिया। कामिनी जोर जोर से हंसने लगी। ये किसको जन्म दिया है तुमने? कौन हो तुम?
तभी कामिनी भी एक नागिन में बदल गई। पहचान रहा है मुझे? मैं बेला नागिन और मैं रत्ना नागिन। हम दोनों को मारकर ही तूने वो नागमणि अपने मुकुट पर लगाई है ना? आज तेरी खैर नहीं। राजा रामचंद्र मदद मांगते हुए चिल्लाने लगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बेला नागिन और रत्ना नागिन ने उसे जकड़ लिया और उसे बार बार डसने लगे। राजा रामचंद्र सिंह वहीं पर अपनी जान दे बैठा। बेला नागिन और रत्ना नागिन ने अपना बदला ले लिया। दोनों को मुक्ति मिल गई। राज्य के लोग राजा के अत्याचार से बच गए। उर्मिला राज्य की नई रानी बनी। रानी बनते ही उर्मिला ने जंगल में नागिनों के रहने के लिए घर बना दिया। नया साल आ गया है और ये तुम लोगों के लिए मेरी तरफ से नए साल का तोहफा है। सभी बहुत खुश हो गए और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें